प्रशासन के लोग झंडा उतरवा दे रहे हैं। ये सब काम करिएगा, सारा चीज़ ऑन रिकॉर्ड रहेगा। आप सोच रहे हैं कि अगर आप बच जाइएगा इन सब चीज़ों से, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, एक चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे, जीवन में नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जनता का लड़ रहे हैं ना, और इतना अगर दम है तो भिजवा दो, हमको जेल भिजवा देंगे। हम तो इतना बता तो रहे हैं, आज इस मुद्दा पे के घर के लोग तैयार हो गए। आप किसी गांव चौराहे में जाएंगे तो इस चीज़ की आवाज़ उठ रही है कि 36 साल हो गया एनटीपीसी के एस्टैब्लिश हुए 36 साल कम समय नहीं होता। आप पूछिए, लोगों को पता नहीं था कि CSR का फायदा यहाँ के लोगों को मिल सकता है। आज हम बता रहे हैं। क्या रजनीश यादव चुनाव के पहले जिस तरह है, चुनाव जीतने के बाद उसी तरह रहेंगे? आप तो गोड्डा के हैं, क्या नहीं थे गोड्डा में? बिल्कुल, आप ही लोग ना चुनाव के मेरा सवाल नहीं है, हम वही पूछ रहे हैं। आपने तो देखा ना होगा। आज हमको छोड़िए हमारा बात, आज जितना हमारे पिताजी क्षेत्र में रहते हैं मंत्री होने के बाद, आप तो गोड्डा के ही पत्रकार है ना, मुखिया से ज्यादा हमारे पिताजी क्षेत्र में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आप भी ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आम जनता भी जानती है। अरे हम यहाँ से वोट लेंगे, लोग हमें यहाँ समर्थन देंगे, हम घर में सो के क्या करेंगे? हम तो कहे मेरा उम्र अभी दौड़ने भागने का, अभी लंबा रेस का घोड़ा है, नया घोड़ा है, जितना दौड़ाइएगा उतना दौड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत जनता के नाम क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, यही अपील करेंगे कि जिस बात पे हम आप लोग के बीच आए हैं और अपना मुद्दा रखें, मिल के एक बार सहयोग करिए। सब कोई पार्टी पॉलिटिक्स जात धर्म से ऊपर उठ के एक बार अपना के देखिए। आज 5 साल का अगर विधायक सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 1 करोड़ रुपया होता है। 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ा रकम होता है, और वो भी व्हाइट मनी किसी भी जनप्रतिनिधि को मिलता है। और हम वो पूरा का पूरा पैसा अगर दान में दे रहे हैं तो हम कुछ तो अच्छा सोच के आए होंगे। क्या उस 1 करोड़ से हम घर बना सकते थे, शादी ब्याह नहीं किए, शादी कर सकते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी। वोटर्स जो हैं, शहरी वोटर हो या फिर गांव के वोटर हो, तो रजनीश भारती जी, गांव के रजनीश भारती जी और शहरी रजनीश भारती जी में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? कोई डिफरेंस नहीं है, गांव और शहर का सब तो एक ही हम लोग मान के चलिए। हाँ, आज मतलब खूब गांव घूम रहे हैं। और एक और चीज़ है, जितना हम घूम रहे हैं शायद 30% भी मेरे विपक्ष के लोग नहीं घूम पा रहे। और शायद अब तो देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहेंगे कि प्रशासन के लोगों को हम अपील करेंगे, देखिए टॉर्चर करने का काम मत करिए हमें हमारे लोगों को। हम देख रहे हैं, अभी भी सुन रहे थे कि कहीं कहीं जाके आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दे रहे हैं सब। रजनीश जी, आप हर जगह उम्र अपनी बता रहे हैं, 26 ईयर्स ऐसे बोल रहे हैं, क्या युवाओं का साथ आपको मिल रहा है? और दूसरा सवाल मैं इसे ऐड करूंगा जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, क्योंकि आप एज ए 26 मैं बात कर रहा हूं कि आप रोजगार को लेकर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे, तो किस तरह से लगता है कि ये सब मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि विपक्ष के लोग इस पे सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं कि इतना बजट। देखिए, विपक्ष के लोगों के पास काम क्या है? उन्होंने आज तक कितना नौकरी दिया, ये बताइए। तेजस्वी यादव जी 17 महीने सरकार में रहे तो 5 लाख लोग नौकरी भी कर रहे हैं। आज इस गांव से भी स्कूटी चला के लोग जाते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए सुबह सुबह, तो मान के चलिए कम से कम वो बात तो कर रहे हैं मुद्दों पे। उन्होंने 10 लाख वादा किया था, 5 लाख दिया कि नहीं दिया? पूरे दुनिया ने देखा। 10 लाख नौकरी का वादा किया, नहीं 10 लाख हुआ, 5 लाख दिया। आज वो कह रहे हैं कि हम हर घर नौकरी देंगे। चलिए, हो सकता है हम भी मान लें कि हर घर नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन 100 में 50 तो देंगे, इतना तो हम लोग सबको भरोसा है। और जिस बजट का वो बात करते हैं, अगर उनका विजनरी सोच रहता है विपक्ष के लोगों का, कहते थे ना नीतीश कुमार जी पिछले चुनाव में और उनके गठबंधन के लोग कि कहाँ से नौकरी देंगे बाप घर से, उन्हीं के हाथ से पत्र बटाए ना, नियुक्ति पत्र तो नीतीश कुमार जी के हाथ से गांधी मैदान में बटाए। तो तैयार रहिए, देखिए विजनरी सोच के नेता हैं। आज इसी सोच के तहत आज आप बताइए, इतनी कम उम्र के कभी आपने प्रत्याशी किसी भी रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी से शायद नहीं देखे। आज एक में ही नहीं, आज आप देखिए आपका शिवानी शुक्ला जी 30 साल से कम उम्र है, शहाबुद्दीन साहब के जो लड़का उसामा साहब 30 साल से कम उम्र है, टेलर में चले जाइए चाणक्य प्रकाश जी 30 साल से कम उम्र है। तो कितना नौजवानों को उन्होंने मौका दिया, कभी सुने थे हम लोग, कभी देखे थे? देखिए, एक बात और बता दें, हमारे पिताजी भी जब पहली बार विधायक बने थे तो उनका भी उम्र 26 साल ही था, पहली बार सबसे युवा विधायक बन के वो गए थे। उस समय तो संयुक्त बिहार था। जब वो विधायक बने तो हमारा घर बॉर्डर पे रह गया और पिताजी का क्षेत्र कट के झारखंड में चला गया। हमारी क्या गलती है बताइए? घर तो हमारा यही है, रहना तो यही है। एक सवाल है भैया, कुछ लोग का कहना है कि आप जो है बाहर से आए हैं और जीतने के बाद आप फिर वहीं बाहर चले जाएंगे। आप उनसे पूछे मोदी जी कहाँ के? गुजरात के होकर बनारस चुनाव क्यों लड़ते हैं? निशिकांत दुबे जी कहाँ के? किसी यहाँ फिर 35 होकर गोड्डा चुनाव लड़ने जाते हैं, कहे उबार के नहीं है। राजेश वर्मा जी कहाँ के हैं?
भागलपुर के होकर खगड़िया में गए, खाली टिकट लिए। हम तो कम से कम 6 महीने से घूम रहे हैं। बताए राजेश वर्मा जी टिकट लेने से पहले कितने दिन खगड़िया गए थे? शहनवाज हुसैन जी कहाँ के थे? किशनगंज अररिया से होके आज भागलपुर के सांसद बने। आप सवाल उनसे पूछिए ना। और मौका उनको लोगों ने दिया। 4-4 लोग आज यहाँ बाहर और भीतर का बताइए ना भाई। मोदी जी गुजरात के, भाई बनारस के लोगों का हक नहीं था जीतने का? बनारस के लोग काबिल नहीं थे क्या जीतने का? रंजीत जी, एक सवाल है। तो तेजस्वी जी बोलते हैं कि हमारी पार्टी अब A to Z की पार्टी है, तो क्या आपको इस क्षेत्र में A to Z का समर्थन मिल रहा है? आज यहाँ पे लोग पार्टी पॉलिटिक्स जात धर्म से ऊपर उठ के मदद कर रहे हैं और एक युवा का मदद कर रहे हैं। आज हमने जो घोषणा किया कि हम हर साल 2 लाख जो विधायक हर महीने जो हमारा सैलरी आएगा हम यहाँ का हर महीना सार्वजनिक करके डोनेट करेंगे। तो युवा ही सोच सकता है। इतना बड़ा दिल कौन दिखा रहा है बताइए? हम तो चाहेंगे कि आप विपक्ष के जो हमारे विपक्ष में आप उनसे भी पूछिए ये सब सवाल कि आप देंगे, आप तैयार हैं? अगर वो भी तैयार होते तो कम से कम चलिए हमसे कुछ सीखे। तो हम तो आग्रह करेंगे कि भाई चुनाव कोई भी जीतिए, लेकिन इस शिक्षा के मुहिम में अगर हमने कदम पे आवाज उठाया इस मुहिम में, तो आप लोग भी इसमें साथ दीजिए। कितना बड़ा, चूंकि आपका विधानसभा का क्षेत्र काफी बड़ा है, गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या दिनचर्या में बदलाव हुआ है? दिनचर्या में तो बदलाव काफी हुआ है। देखिए, घर कितने बजे तक पहुंच रहे हैं अभी? तो बच जाता है डेली। लेकिन एक बात और बताते हैं आपको, अगर हम 11 बजे सनौला से 12 बजे के आसपास निकल के कहलगांव के लिए जाते हैं तो हमको सुबह 4 बज जाता है घर पहुँचते। 4 घंटा हम जाम में फंस जाते हैं। ये भी बात जानते हो। तो ये दर्द है और उस दर्द को हम फील किए हैं। सोचिए जो बच्चे स्कूल से 1 बजे निकलते हैं और जो 5 बजे घर पहुंचते हैं, क्या बीतता होगा उन पे। एक नौजवान होकर अगर हम 4 घंटा जाम में फंस के परेशान हो जाते तो बच्चों पे क्या बीतता होगा। बच्चे से हम पूछ रहे थे तो बोलते हैं कि भैया हम लोग 2-2 टिफिन लेके कैसे ठीक करेंगे इस समस्या को? लड़ाई लड़ेंगे। ठीक कैसे करना? लड़ाई लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। और पावर हाथ में रहेगा तो आवाज उठाएंगे तो कम से कम ये भ्रष्ट पदाधिकारी के कान में आवाज तो जाएगा। एक लड़ेंगे। आज हम कुछ आप ही के मीडिया साथी हमसे पटना से या दिल्ली से कहाँ से आए हुए थे, पूछ रहे थे कि आप NTPC के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, CSR का, आप वहाँ के पदाधिकारियों और नेताओं के पेट में लात मार रहे हैं, आपको जेल भिजवा दे। लड़ाई तो हम यहाँ की